विवेकानंद कोचिंग चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका 12th के इंग्लिश बिहार बोर्ड वालों के लिए। इस चैप्टर का जो नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। और इन टॉपिक के समरी, उनके एक्सप्लेनेशन और साथ साथ हम इनके ऑथर के बारे में भी थोड़े बातें करेंगे। और क्योंकि ऑथर से ही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में 50% वो आपके आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ऑथर पे थोड़ा ढंग से देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव आपका उसमें सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑथर, तो ग्रैंड मदर्स हाउस जो हैं इनके ऑथर कौन हैं। तो ऑथर आपके कौन है, तो कमला दास। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर, ठीक है। तो इनके बारे में आप थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। चलिए, कमला दास वाज एन Indian English poetess and at the same time a leading Malayalam author from Kerala, इंडिया, ठीक है। इंडिया के मतलब ये एक भारतीय कवित्री थी और साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि ये एक मलयालम ऑथर भी थी। सेम टाइम ये इंडियन पोइट्री तो थी और साथ साथ जो है ये क्या थी, मलयालम भी ऑथर थी, ठीक है। इनका बॉर्न जो है वह 31 मार्च 1934 को और इनकी मृत्यु जो हुआ था 31 मई 2009 को, ठीक है। तो 2 पॉइंट आप याद रखेंगे, इनके जन्म और साथ साथ इनके मृत्यु से रिलेटेड। उसके बाद कन्वर्जन टू इस्लाम, इन्होंने एक आपके बुक से थोड़ा हट के हमने इसमें पॉइंट लिख दिया है कि उन्होंने बाद में जो है अपने धर्म को चेंज कर लिए थे। मतलब जब उनका एज जो है लगभग 65 की थी, तब उस एज में उन्होंने अपने धर्म को हिंदू धर्म से इस्लाम कर ली थी, ठीक है। तो यही चीज़ें हमने इसको थोड़ा लिख दिए हैं, आप लिख सकते हैं अपनी समरी में, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक ना। सी वाज बोर्न इन ए कंजर्वेटिव हिंदू नायर फैमिली, ये एक रॉयल फैमिली से थी और साथ साथ इन्होंने जो है एम्ब्रेस्ड इस्लाम ऑन 11 दिसंबर 1999 को इन्होंने जो है, तब उनकी एज 65 था, उन्होंने एज्यूम द नाम के साथ इन्होंने अपने इस्लाम नाम सूर्या जो है वो धारण कर ली थी। उसके बाद थोड़ी इनके इनसे लिखे गए जो कविताएं हैं उनसे रिलेटेड हम थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। 1964 द सीरेंस, उसके बाद 1965 समर इन कलकत्ता, उसके बाद 1976 माई स्टोरी, 2001 में या अल्लाह, और 1999 में मैं ग्रैंड मदर्स हाउस। अब इन्हीं समरी के बारे में थोड़ा देखेंगे और ये देखने के बाद आप आसानी पूर्वक जो भी कोई ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे यही वीडियो के बाद। उसके बाद बाकी आपके एक वीडियोज़ और लेकर आएंगे इसी से रिलेटेड, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन सारे उसमें क्लियर हो जाएंगे और इस तरह से पूरा चैप्टर का आप डिटेल्स आप आसानी पूर्वक ले पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनसे समरी। माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है। तो इसमें देखिए, माय ग्रैंड मदर्स हाउस वाज रिटन बाय कमला दास। ये जो टॉपिक है, ये जो पोएम है वो किसके द्वारा, कमला दास के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। मोस्ट ऑफ हर पोएम्स आर ऑटोबायोग्राफिकल, इनके जो जितने भी हर पोएम्स इनके जितने भी हैं उनमें से ज़्यादातर पोएम्स जो हैं वो क्या हैं, ऑटोबायोग्राफिकल हैं, मतलब उन्हीं पे आधारित कविताएं हैं, ठीक ना, उन्हीं पर लिखे गए कविताएं हैं। इट इज़ ऑल्सो एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बाय हर, इनके द्वारा ये भी जो टॉपिक है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, तो वो भी उन्हीं का एक हिस्सा है, मतलब ऑटोबायोग्राफिकल ही पोएम है, ठीक है। उसके बाद इन दिस पोएम्स शी डिस्क्राइब्स हाउ देयर वाज ए बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन हर एंड हर ग्रैंड मदर्स एंड हाउ शी फील्स अलोन आफ्टर हर डेथ। मतलब वो कहती है, इसमें वह डिस्क्राइब करती है, इस पोएम में वह डिस्क्राइब करती है कि हाउ देयर वाज ए बॉन्ड ऑफ लव, मतलब इन लव के बॉन्ड को उन्होंने के बीच में अपने और साथ साथ अपनी जो उनकी दादी है उन दोनों के बीच में जो लव थी उनके बीच के चीज़ों को वह वर्णन करती है। उसके बाद वह कैसे महसूस करती है, हाउ सी फील्स अलोन, अकेले में, और उनके मृत्यु के बाद मतलब कैसे वह फील करती है, ठीक ना, इनके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब की है। सी सेज डैट द हाउस ऑफ हर ग्रैंड मदर्स वाज एन अडोब ऑफ लव एंड इंटीमेसी। वह कहती है कि जो मतलब उनकी जो दादी माँ की जो घर था वाज एन अडोब ऑफ लव और इंटीमेसी, मतलब मित्रता
स्वतंत्रता से भरी हुई मतलब वो घर था, ठीक ना। सी इंजॉयड अनरिस्ट्रेंड, ठीक ना, लिबर्टी देयर, मतलब वह इंजॉय क्या करती थी, वह स्वतंत्र थी वहाँ पे, किसी भी तरह की जो है वह अनरिस्ट्रेंड नहीं था, किसी भी तरह का बाधाएं नहीं था वहाँ पे, वो खुल के जिया करती थी, ठीक ना। उसके बाद हर लाइफ देयर वाज ऑल हैप्पी, वो हमेशा वहाँ पे खुश रहा करती थी, ठीक ना। आफ्टर हर डेथ, आफ्टर हर ग्रैंड मदर्स डेथ स्नेक्स स्टार्टेड मूविंग्स अमॉन्ग द बुक्स एंड इन द हाउस, मतलब वो कहती है कि ग्रैंड मदर्स के जो डेथ के बाद जो है स्नेक्स जो हैं उसमें बुकों के बीच में जो है वह घुसना, इन द हाउस घरों में जो है घुसना स्टार्ट कर गया है, अमॉन्ग द बुक्स बुकों के बीच में, ठीक ना। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक ना। तो वो घर जो है वो सुना सुना था जिसके कारण जो बुक्स वहाँ पे रखी हुई थी उस समय जो है स्नेक घुसना स्टार्ट कर चुका था, ठीक ना। तो यही चीज़ें हैं। उसके बाद हैं एंड इन द हाउस, ठीक ना। सी वाज टू यंग टू रीड दोज बुक, वह कहती है कि वह उतना मतलब यंग नहीं थी कि वो सारे बुक जो रखी हुई थी उस समय जब बच्चा थी वो, तो वो पढ़ पाती, ठीक ना। सी कुड नॉट रिसीव सच लव एज सी गॉट इन डैट ग्रैंड मदर्स हाउस, वो इन्हीं लव के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब की है कि उन्होंने ग्रैंड मदर्स हाउस से क्या पाई थी, किस तरह की प्यार पाई हुई थी। सी विशेज टू सी, वह कामना करती है, देखना चाहती है, डैट हाउस अगेन, फिर से, एंड फील द सेम लव, और उसी तरह के फील जो बचपन में उन्होंने पाई हुई थी, ठीक ना। लास्ट में हमने एक सेंटेंस लिख दिया, दिस इज़ ए फाइन पॉइंट, बहुत ही अच्छा पोएम है। आप इस वीडियोस के देखने के बाद आसानी पूर्वक आप जितने भी इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, कर पाएंगे। इससे पहले हमने 3 चैप्टर के बारे में दिया है ऑब्जेक्टिव आपको, और सब्जेक्टिव और उसका एक्सप्लेनेशन भी कर दिए हैं। अब उसका सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल बचा है, और इस वीडियोस के बाद भी हम एक और वीडियो आपको अपलोड करेंगे जिसमें आपके इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन डाले होंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।